सीनू जंगल बहुत ही सुंदर जंगल है। यहाँ पर हमेशा पक्षियों का मेला लगा हुआ रहता है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी अपने पूरे परिवार के साथ घूमने आया करते हैं। एक दिन जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुखिया जी, आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर आप बहुत ही खुश होंगे। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, अभी सुनाओ। मुखिया जी, पिछले 1 महीनों में हमारे जंगल में बहुत सारे विदेशी पक्षी घूमने आए हैं, जिसके वजह से हमारे जंगल का पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी नाम हो रहा है। हाँ मुखिया जी, हमारा जंगल एकलौता ऐसा जंगल है जहाँ पर विदेशी पक्षी भी घूमने आया करते हैं। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैं तुम लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो तुम लोग इस जंगल को इतना आगे ले गए। इसके बाद वो सारे पक्षी अपने अपने घर चले गए। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था जो बहुत ही आलसी था। वो दूसरे पक्षियों का खाना चुरा लेता था और विरोध करने पर उन्हें मारता पीटता था। धीरे धीरे कालू कौवा अब पक्षियों के घरों में भी चोरी करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे तो कालू कौवा उनके घर में जाता है और उनके राशन को चुरा कर अपने घर लेकर आ जाता है। ऐसे ही कालू कौवा बहुत दिनों तक करता है। एक दिन सभी पक्षियों को राशन चोरी होने की बात पता चलती है, जिसके बाद वह घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, दोस्तों, क्या आप लोगों के भी घर में चोरी हुई है? हाँ टूनी, हमारे घर में भी चोरी हुई है और ये चोरी कौन कर रहा है हमें कुछ नहीं पता है। दोस्तों, हम लोगों को इसके बारे में जल्द से जल्द मुखिया जी को बताना पड़ेगा, वही कुछ उपाय बताएंगे। इसके बाद वो सारे पक्षी मुखिया जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर मुखिया जी कहते हैं, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल में कोई पक्षी घूमने नहीं आएगा और हमारे जंगल का नाम बदनाम होगा। ये जिसने भी किया होगा मैं उसे कठोर सजा दूंगा ताकि दोबारा कोई चोरी करने की हिम्मत ना करे। मुखिया जी, आप ही कोई हमें सुझाव दीजिए ताकि हम उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लें। ठीक है, अभी तुम लोग अपने घर जाना और सोने का नाटक करना। जब वो चोरी करने आएगा तो तुम लोग उसे देख लेना और अगली सुबह मुझे आकर सारी बातें बताना। मैं उसे चोरी करने की सजा दूंगा। वो सारे पक्षी वैसा ही करते हैं जैसा मुखिया जी ने बताया था। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा चोरी करने के लिए आता है। वो सारे पक्षी सोने का नाटक कर रहे थे। वो कालू कौवा को चोरी करते हुए देख लेते हैं। अगली सुबह सारे पक्षी मुखिया जी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुखिया जी, हमने उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। हमने उसे चोरी करते हुए अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो देर किस बात की है, जल्दी से उसका नाम बताओ। मुखिया जी, वो हमारे जंगल में रहने वाला कालू कौवा ही है जो हमारे घरों में चोरी कर रहा है। मिट्टू, कालू कौवा को हमारे पास लेकर आओ। मिट्टू कालू कौवा को बुलाने जाता है और उससे कहता है, कालू, तुम्हें मुखिया जी ने किसी काम से बुलाया है। ऐसा क्या काम है जो वो मुझे बुला रहे हैं? वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मिट्टू कालू कौवा को मुखिया जी के पास लेकर आता है। कालू, तुमने इन पक्षियों के घर में चोरी क्यों की? मुझे इसका आप ही जवाब दो। मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की है। ये सारे पक्षी झूठ बोल रहे हैं। ये सारे पक्षी मेरे से जलते हैं, इसलिए झूठ झूठ के बहाने कर रहे हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है। हमने इसे अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तुमने जिन जिन पक्षियों के घरों में चोरी की है उन्हें उनका सामान वापस कर दो, और तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें यह जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके बाद वो सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन से ही कालू कौवा धीरे धीरे उन पक्षियों का उनका सामान लौटाना शुरू कर देता है।
कालू कौवा को सभी पक्षियों को सामान लौटाने में 1 हफ्ता हो जाता है और वह सभी पक्षियों को उनका सामान वापस कर देता है। एक दिन कालू कौवा अपने घर में अकेले बैठा हुआ था। तभी मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया उसके पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ कालू, इतने उदास क्यों बैठे हो? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं बहुत ही आलसी कौवा हूँ। कोई बात नहीं कालू, गलती तो सबसे होती है और तुमने तो अपनी गलती का पश्चाताप भी कर लिया है, जिससे तुम्हारी गलती माफ हो गई। क्या मैं अब इस जंगल में तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने तो हमारा सामान 1 हफ्ते के अंदर ही लौटा दिया और मुखिया जी ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर लौटाने के लिए, जिससे तुम इस जंगल में रह सकते हो। इसके बाद सारे पक्षी जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं।